IT जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं एक तमिल हॉरर मूवी जिसका नाम है पीटू और ये इसी साल रिलीज हुई है। वीडियो के एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए। मूवी की शुरुआत एक फैक्ट्री को दिखाते हैं जहां कोई प्रॉब्लम हुई है। इसकी खबर मिलती ही फैक्ट्री का ओनर वहां पर तुरंत आ जाता है। वर्कर्स ने एक आदमी को लॉक करके रखा होता है और वह ओनर को बताते हैं कि यहाँ के लेडी वर्कर्स के साथ ये छेड़छाड़ कर रहा था और ये पहली बार नहीं है, इसने ऐसा किया। कई औरतें इसके बारे में कंप्लेन कर चुकी हैं और कहते हैं कि अब हम चुप नहीं रहेंगे। इस आदमी को पुलिस के हवाले करने को कह रही थी। ऑनर उस आदमी को खूब डांटता है कि औरतों के साथ बदतमीजी करोगे ना तो मिट जाओगे, समझे, कर देंगे पुलिस वालों के हवाले। वो कहता है कि देखिए आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा सर, मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ तक कि वो उन औरतों से भी माफी मांगता है। ऑनर कहता है कि इस बार इसे माफ कर दो, आइंदा इसने किसी औरत के साथ अगर कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं सीधा इसका काम तमाम कर दूंगा। इस पर वो औरतें भी मान जाती है और इस आदमी को खोल दिया जाता है। यहाँ से सीधे ऑटो में सफर करते हुए एक कपल को दिखाते हैं। दोनों के चेहरे पर उदासी छाई होती है। तो ड्राइवर पूछता है क्या तुम दोनों लवर्स हो और घर से भाग कर आए हो। तो वो दोनों एकदम से चौंक जाते हैं कि अरे आपको कैसे पता चला। ड्राइवर कहता है कि तुम दोनों के मुंह पे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों शहर में नए हो और दोनों नर्वस दिखते हैं। वैसे अनजान शहर में आए हो इसलिए जरा सावधान रहना, हर किसी पे भरोसा मत कर लेना, कोई ऊंच नीच ना हो जाए। तो समझ गए ना मेरी बात। वो भी हाँ में जवाब देते हैं। इस लड़की का नाम है चित्रा और लड़के का नाम रवि। दोनों रवि के दोस्त से मिलने आए हुए हैं जिसका नाम है नंगा। यहाँ से सीधा फैक्ट्री को दिखाते हैं जहाँ नंगा काम करता है। फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड आकर बताता है कि नंगा से कोई मिलने आया है। नंगा समझ नहीं पाता कि कौन आया होगा तो उसके साथ उसका दोस्त गुरु भी बाहर आता है और वहाँ रवि और चित्रा खड़े होते हैं। रवि कहता है कि नंगा भाई मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, बस मुझे कोई नौकरी दिलवा दो, मैं सेटल हो जाऊंगा। नंगा कहता है कि अरे यार मैं खुद यहाँ सिर्फ एक मजदूर हूँ, मैं तुम्हें कौन सी नौकरी दिला पाऊंगा। गुरु कहता है क्या नंगा, ये दोनों बेचारे तुम्हारे भरोसे यहाँ पर आए हैं ना, तुम हो कि इनकी मदद करते ही नहीं है। अपने मालिक बड़े अच्छे हैं, उनसे बात करके इनको कोई नौकरी दिलवा दो। तो ये सुनकर रवि और चित्रा बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो काम बन जाएगा। नंगा कहता है कि एक काम करो तुम दोनों यहीं पर रुको, हम ओनर से बात करके आते हैं। ये कहकर दोनों अंदर चले जाते हैं। रवि और चित्रा की उम्मीद जाग जाती है कि चलो अब यहाँ नौकरी जरूर मिल जाएगी और फिर दोनों शादी करके खुशी खुशी गुजारा करेंगे। फैक्ट्री का ओनर दोस्तों वही आदमी है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। उसे सब अन्ना कहते हैं। अन्ना इन दोनों को अपने घर पर बुला लेता है। उसकी वाइफ भी बहुत अच्छे से पेश आती है। वो कहती है देखो जो भी हो तुम दोनों को इस तरह घर से भागकर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें घर के बड़ों को अपनी शादी के लिए थोड़ा कन्विंस करना था। इससे पहले तो तले हुए हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हम घर छोड़कर आ गए। अन्ना और उसकी वाइफ कहते हैं कि तुम दोनों कुछ दिन के लिए यहीं पर रह लो, ठीक है, तुम्हें फैक्ट्री में नौकरी भी दे देंगे, फिर एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर तुम दोनों की शादी करवा देंगे। वो इतने अपने घर में कमरा देखते हैं जहाँ दोनों रहने लग जाते हैं। चित्रा रिफ्रेश होकर आती है तो रवि अभी भी परेशान बैठा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, शायद मुझे तुमको साथ नहीं लेकर आना चाहिए था। चित्रा कहती है अरे तुम्हें किस बात की चिंता है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई मेरे साथ कुछ गलत कर देगा। ये सब अच्छे लोग मालूम होते हैं। अब हम दोनों पर घर छोड़कर आ ही चुके हैं तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। अगर मेरे घर वाले भी यहाँ पर आ गए ना और हमें जान से मारने की धमकी भी दे दे तो हम दोनों साथ में ही मरे जाएंगे, ठीक है। रवि कहता है कि यार ऐसा तो मत कहो ना, हम यहाँ मरने थोड़ी ना आए हैं, मैं सब संभाल लूंगा, तुम ज्यादा मत सोचो, ठीक है। पर तुम जिस ठाट बाट पर पली बड़ी हो ना, मुझे नहीं लगता कि वह मैं तुम्हें दे पाऊंगा। वो कहती है कि देखो मुझे ठाट बाट नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ होना यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मुझे अपनी लाइफ सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारनी है। ये कहकर वो रवि के कंधे पर सर रखती है। दूसरी ओर नंगा और गुरु को दिखाते हैं। इनके दो और साथी भी हैं जिनके नाम है संतोष और प्रेम। ये दोनों मंदिर के आगे वेट कर रहे होते हैं। असल में आज इस मंदिर में रवि और चित्रा की शादी होने वाली है, उसी का इन लोगों ने इंतजाम किया था। अन्ना और उसकी वाइफ रवि और चित्रा को अपनी कार में वहां पर लेकर आ जाते हैं। इन चारों दोस्तों ने शादी की पूरी तैयारी कर रखी होती है। आखिर शादी भी हो जाती है। रवि और चित्रा अन्ना और उसकी वाइफ का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने उनको नौकरी भी दी और इनकी शादी भी करवाई। अन्ना कहते हैं कि नई नई शादी हुई है इसलिए एक हफ्ते की छुट्टी ले लो, उसके बाद ही काम पर आ जाना, समझे। ये कहकर वो अपनी वाइफ के साथ मंदिर से निकल जाता है। नंगा और उसके साथ ही रवि और चित्रा को कार में एक बहुत बड़े घर में लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारी स्वागत के लिए इस घर को एक दिन के लिए अरेंज किया हुआ है, मस्त एंजॉय करना, मैं सुबह तुम दोनों को लेकर आ जाऊंगा। इस तरह उन्हें उस घर में छोड़कर वो चले जाते हैं। चारों ने उनकी फर्स्ट नाइट की सारी तैयारी कर रखी होती है। नंगा के जाने के बाद दोनों बेडरूम में जाते हैं जो बढ़िया सजा होता है। दोनों वहां पर इंटीमेट होते हैं। थोड़ी ही देर में कोई दरवाजा नॉक करता है तो दोनों चौंक जाते हैं कि इस वक्त कौन आ गया होगा। रवि दरवाजा खोलने जाता है तो एकदम से शौक
क्योंकि वहाँ नंगा और उसके साथ ही खड़े होते हैं। चारों ने बहुत ही पी रखी होती है। रवि पूछता है कि यार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो कल सुबह आने वाले थे ना, लगता है तुम सभी ने अभी नशे में हो, तो चले जाओ प्लीज, कल सुबह आ जाना। लेकिन नंगा उसकी इजाजत के बिना ही अंदर घुस चला आता है। चित्रा को देखकर वह कहता है कि तुम फिक्र मत करो बहन, मैं तुम्हें देखने आया था कि तुम खुश हो या फिर नहीं। रवि कहता है कि यार नशे में ना जाने तू क्या क्या बोल रहा है, प्लीज चले जाओ यहाँ से। लेकिन तब नंगा और उसके साथी रवि को पीटने लग जाते हैं और चित्रा के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। रवि उन्हें मारने भी जाता है, लेकिन तब गुरु की कोई भारी चीज उठाकर उसके सर पर मारता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। वो विनती करता है उनसे बहुत ज्यादा, लेकिन वो नहीं मानते और रवि को मार मार कर बेहोश कर देते हैं। चित्रा तो उन पर चिल्लाती है कि रवि ने तुम लोगों को अपना दोस्त समझा था और तुम्हारे भरोसे पर यहाँ पर आए, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन वो तो रवि को दूसरे कमरे में घसीट कर लेकर जाते हैं और चित्रा के साथ बहुत ही बुरा करते हैं। बेचारी अपना बचाव करने की कोशिश करती है तो वो उसे बहुत मारते भी हैं। आखिर में चारों मिलकर रवि और चित्रा दोनों को ही जान से मार डालते हैं। नंगा कल्याण नाम के एक आदमी को कॉल करता है और बताता है कि हमें 2 लाशों को डिस्पोज करना है। कल्याण भी वैसे लेकर इनका काम करने के लिए मान जाता है और फिर वे चारों रवि और चित्रा की लाश को कल्याण के पास लेकर जाते हैं और उसे लाशों को दफनाने के लिए गड्ढे तक खोद के रखे होते हैं। नंगा कहता है सुनो, इस बारे में तुम किसी को मत बताना। कल्याण कहता है कि अरे मुझे तुम्हें फंसाने का कोई शौक थोड़ी ना है, मुझे बस अपने पैसे चाहिए। नंगा उसे पैसे दे देता है और रवि और चित्रा की लाशों को गड्ढे में दफना देता है। फिर ये चारों दोस्त वहां से निकल जाते हैं। कल्याण भी काम पूरा करके वहां से निकल ही रहा होता है कि उसके सामने चित्रा की आत्मा दिखती है, जो कहती है कि उन चारों की जान लिए बगैर मेरी आत्मा धरती छोड़कर कभी नहीं जाएगी और उनसे बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करूंगी, समझे? लेकिन कल्याण भागने की कोशिश करता है। तब चित्रा की आत्मा उसके शरीर में घुस जाती है। यहाँ से नंगा और उसके दोस्तों के दिखाते हैं जो एक जगह पर बैठकर शराब पी रहे होते हैं। ये जो प्रेम है ना, ये थोड़ा डरा हुआ होता है और पूछता है यार हम सच में कल्याण पर भरोसा कर सकते हैं? कहीं उसने हमें फंसा दिया तो? नंगा कहता है कि मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ, वो कभी मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। इतने में वहां पर कल्याण ही आ जाता है, जिसको देखकर ये लोग पूछते हैं कि अरे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? पैसे तो हमने तुम्हें दे दिए थे ना। लेकिन अचानक कल्याण की जगह पे चित्रा नजर आती है और ये लोग समझ जाते हैं कि चित्रा की आत्मा कल्याण के शरीर में घुस चुकी है और वह हमसे बदला लेने के लिए आई है। चारों धूम दबा के वहां से भाग खड़े होते हैं। यहाँ की फैक्ट्री में अन्ना अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि हमने सिर्फ रवि और चित्रा को 1 हफ्ते की छुट्टी दी है, लेकिन नंगा और उसके दोस्त भी तो 4-5 दिन से फैक्ट्री नहीं आए हैं। हद हो गई है यार, ये भी कोई बात हुई? तभी ये चारों वहां पर पहुंच जाते हैं। अन्ना तो उनको खूब सुनाता है भी और डांटता भी है और पूछता भी है कि रवि और चित्रा क्या कर रहे थे, कब काम पे आएंगे? अब देख इन चारों का झूठ ये कहते हैं कि दोनों नमक हराम निकले अन्ना, आपने उन्हें काम दिया, घर दिया, लेकिन उन्हें कहीं और काम मिल गया तो आपको बिना बताए काम छोड़कर चले गए। अन्ना और उसकी वाइफ परेशान हो जाते कि यार ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, कम से कम विदा लेने तो आ ही जाते था। ये कहकर वो चले जाते हैं। यह चारों फिर किसी बार में जाकर शराब पीते हैं और रात को जब घर जा रहे होते हैं, लेकिन एक जगह बाइक रोककर बातों में उलझ जाते हैं। उन्हें अब लगता है कि उस दिन इन्होंने जो चित्रा की आत्मा देखी थी वो शायद इनका भ्रम था। अचानक वहां पर कल्याण आ जाता है और चारों मिलकर उसे लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर अचानक वहां कल्याण के बजाय चित्रा खड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर इन चारों की हालत खराब हो जाती है। चित्रा की आत्मा इन्हें पकड़कर मारने लग जाती है। वो बचकर भागने लगते हैं, लेकिन प्रेम फंस जाता है। चित्रा की आत्मा उसे मारकर वहीं पर बेहोश कर देती है और उसे उठाकर लेकर जाती है। अब ये तीनों घबराकर अपनी पहचान के किसी मौलवी से मदद मांगने की सोचते हैं। इसी बीच वो प्रेम को कॉल करते हैं, लेकिन कॉल नहीं लगता। वो मौलवी के घर जाते हैं और कहते कि हमने देखो बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब हमें आपकी मदद की जरूरत है, हमें बचा लीजिए। मौलवी पूछते हैं कि पहले ये बताओ कि तुम लोगों ने किया क्या है। तो इन लोगों ने जो भी किया होता है वह सब मौलवी को बता देते हैं, जिसको सुनकर मौलवी भड़क जाते हैं कि तुम्हारे जैसे पापियों को तुम्हारे किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए, आइंदा इस बारे में मुझसे बात करने में मत आना, समझे? तो वो लोग तो जान की भीख मांगने लग जाते हैं। तो मौलवी कहते हैं कि फिलहाल तुम लोग चले जाओ, अगर मुझसे कुछ बन पड़ेगा तो मैं करने की कोशिश करूंगा। और कोई रास्ता ना पाकर तीनों वहां से चुपचाप चले जाते हैं। दूसरी ओर कल्याण ने प्रेम को एक पुराने गोडाउन में बंद करके रखा होता है। चित्रा की आत्मा कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं मारूंगी, तुम्हारे बाकी 3 साथियों को भी यहाँ लाकर चारों को एक साथ मार डालूंगी, तभी मेरी और रवि की आत्मा को शांति मिलेगी। प्रेम बहुत डर जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि नंगा, गुरु और संतोष अब फैक्ट्री जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें प्रेम की कोई खबर नहीं होती। उन्हें डर होता है कि कहीं सच में चित्रा की आत्मा कहीं उसे उठाकर तो नहीं ले गई। अब नंगा वापस उस मौलवी को कॉल लगाता है तो वो उन्हें एक जगह पर बुलाता है
गुरु कहता है कि मुझे थोड़ा काम है तो तुम दोनों चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। इस पर नंगा और संतोष निकल जाते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं जहां मौलवी ने आने को कहा था। अब इनकी समझ में नहीं आता कि मौलवी ने हमें खुली जगह पर क्यों बुलाया। बहुत देर के बाद जब वह नहीं आता तो नंगा फिर उन्हें कॉल करता है। मौलवी कहता है कि उस जगह के पास एक ब्लू कलर की गाड़ी है, मैं उस गाड़ी में हूँ, तुम लोग आ जाओ। ये दोनों भी जाकर उस ब्लू कलर की गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और हो जाते हैं शॉक, क्योंकि अंदर आत्मा बैठी होती है। ये लोग समझ जाते हैं कि हमें मौलवी ने नहीं, इस आत्मा ने बुलाया है। दोनों बच के भागने लगते हैं, लेकिन वो इनका पीछा नहीं छोड़ती। दोनों पास के जंगल में चले जाते हैं, लेकिन आत्मा कल्याण के रूप में उनका पीछा करती है और आखिर में पकड़ कर उनको खूब पीटने भी लग जाती है। नंगा तो जैसे तैसे आत्मा से बचकर भाग जाता है, लेकिन इस बार संतोष फंस जाता है और वो आत्मा उसे भी बेहोश करके गाड़ी में लेकर जाती है। यहाँ से सीधे किसी और दिन का दृश्य दिखाया जाता है, जब गुरु फैक्ट्री में होता है और उसे जोर की सुसु आती है। वो बाहर सुसु करने चाहता है, पर अचानक वहां पर कल्याण खड़ा दिखाता है, जिसको देखकर वह डर के मारे सीधे वापस फैक्ट्री के अंदर आ जाता है। वो नंगा को तुरंत ये बात बताता है कि तो वो कल्याण को देखने बाहर आता है, लेकिन वहां कल्याण नहीं होता। वो गुरु से कहता है कि यार ये तेरा वहम हो रहा होगा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, बेकार में डर करना, मुझे भी मत डराओ। ये कहकर वो चला जाता है, लेकिन तभी फिर से गुरु को कल्याण दिखता है और अचानक से एकदम क्लोज आ जाता है। गुरु डर के मारे फैक्ट्री के अंदर भाग जाता है कि अब कहीं और जाने से कुछ नहीं होगा और नंगा से कहता है कि देखो मुझे तो लगता है कि ये कल्याण उसी आत्मा के लिए काम कर रहा है। नंगा कहता है कि नहीं, मैं कल्याण को अच्छे से जानता हूँ, वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, किसी आत्मा के लिए नहीं। और यहाँ पर हमें कल्याण का फ्लैशबैक दिखाते हैं। असल में वो नाम के वास्ते एक वर्कशॉप चलाता है, लेकिन इसका असली काम है सुपारी लेकर कत्ल करना। पैसों की खातिर वह किसी की भी जान ले सकता है। एक दिन नंगा एक आदमी को कल्याण के पास लेकर आता है और कहता है ये मेरी पहचान का आत्मा है और उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। कल्याण कहता है कि मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप बताइए सर आपकी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए आप कितना दे सकते हैं। तो वह आदमी कहता है कि मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। एक दिन तो मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी वह मुझसे ज़्यादा भी नहीं डरती और मेरी आंखों के सामने उसके साथ क्लोज हो जाती है। और उसका बॉयफ्रेंड मेरा मजाक भी उड़ाता है। जब मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो वो कहने लगी कि हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। होता भी तो कैसे, तुम मुझे अपने नज़दीक तो आने देती नहीं हो और तुमने अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट छुपा कर रखी हुई थी ना, वो भी मैं देख चुकी हूँ। तुम कभी बाप नहीं बन सकते और तुमने मुझसे ये बात छुपा कर रखी। मैं औरत हूँ, कोई बेजान चीज़ नहीं हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए जो मुझे तुमसे नहीं मिल रहा, इसलिए मैं अपने लिए दूसरा साथी ढूंढ रही हूँ। वह आदमी आगे बताता है कि यार मैं मानता हूँ कि मैं बाप नहीं बन सकता, पर मुझसे रोज रोज अपनी वाइफ के तारीफ सुने नहीं जाते। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ की और उसके बॉयफ्रेंड की दोनों की जान ले लो। कल्याण कहता है कि वाह ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं सौदे का बड़ा पक्का हूँ, पैसे टाइम पे मिल जाने चाहिए। हाँ और हाँ, जिस दिन मैं कत्ल करूंगा उस दिन तुम अपने घर पर मत रहना, वरना फंस जाओगे। इस तरह वह कत्ल का एक डेट फिक्स करते हैं और उस दिन वो आदमी काम के बहाने कहीं चला जाता है। उसकी वाइफ अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है और तो मौका पाकर कल्याण घर में घुसता है और उसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं कि ये कौन है। पर कल्याण क्या, उसे तो बस अपना काम कर रहा था, दोनों का कत्ल कर देता है, फिर दोनों की लाशों को डिस्पोज भी कर देता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं नंगा गुरु को बताता है कि यही कहानी है कल्याण की। यहाँ कल्याण को दिखाते हैं जिसका शरीर अब चित्रा की आत्मा के कब्जे में है। उसने प्रेम और संतोष दोनों को उस गोडाउन में बांध कर रखा हुआ था। कल्याण के अंदर बस इस चित्रा की आत्मा दोनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। ये दोनों दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं। यहाँ से नंगा और गुरु को दिखाते हैं। गुरु पूछता है तुमने तो मौलवी को कॉल किया था, फिर उस जगह पे आत्मा कैसे पहुंच गई? लगता है यही तो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम मौलवी से एक बार फिर मिल लेते हैं। चलो, ये सोचकर दोनों उससे मिले जाते हैं और विनती करते कि वह आत्मा हमारे 2 साथियों को उठाकर लेकर जा चुकी है, हमें डर है कि हमें भी कहीं वो मार ना दे, किसी तरह हमें बचा लीजिए। इस पर वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। तो वो अपने एक साथी को लेकर उस आत्मा की तलाश में निकलता है। उसके पास कोई यंत्र होता है जिससे पता चल जाता है कि अमानुष्य शक्ति कहाँ पर है। वो जगह रुक कर वह आसपास ढूंढने में लग जाते हैं। अचानक कल्याण प्रकट होता है जिसके अंदर होती है चित्रा की आत्मा। तो मौलवी कुरान के कुछ वाक्य पढ़ने लग जाता है, जिस वजह से आत्मा दर्द से तड़पने लग जाती है। वो चिल्लाने लगती है कि तुमने इन लोगों पर भरोसा किया था, लेकिन इन लोगों ने न सिर्फ हमारा विश्वास तोड़ा बल्कि हमारे साथ वो किया जो शायद दुश्मन भी ना करते। कहकर वह मौलवी को सब बताती है कि इन चारों ने क्या क्या किया था। कहती है कि ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है,
इन्हें तो मैं जान से मार कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तो दुख है कि इस बात का कि आप जैसे बड़े बड़े इंसान इन जैसे लोगों की मदद करने पे आ गए हो। बताओ, अगर आपके घर की औरतों के साथ ये लोग ऐसा कुछ करते तो तब भी क्या आप उनके बचाने की कोशिश करते? ये सुनकर मौलवी भी सोच में पड़ जाता है। नंगा और गुरु तो रोने लग जाते हैं कि हमारा साथ मत छोड़िए मौलवी जी, आइंदा हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। अब मौलवी बार बार कुरान से वही वाक्य दोहराने लग जाता है। हालांकि वह इन दोनों की जान बचाना चाह रहा था, इसलिए वो उन वाक्यों का आत्मा पर बुरा असर पड़ जाता, उससे और बर्दाश्त नहीं होता और वह वहां से गायब हो जाती है। अब मौलवी कहता है कि उस आत्मा से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह कल्याण के शरीर में घुसी हुई है। इस मामले में अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और तुम लोगों ने जुर्म ही ऐसा किया है कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जाओ किसी और से बात कर लो और इस बार मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। यह कहकर वह चला जाता है। अब नंगा गुरु से कहता है कि अबे हमें खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी, मौलवी ने तो हमारा साथ छोड़ दिया। इतने में अन्ना का कॉल आता है और दोनों को फैक्ट्री में बुलाया जाता है। पर वहां जाने पर अन्ना कहता है कि थोड़ा और काम बाकी है, खत्म हो जाए फिर दोनों ना पूरा लोड लेकर चले जाना। इस पर ये दोनों वहीं पर वेट करने लग जाते हैं, लेकिन वहां पे आ जाता है कल्याण और दोनों को मारकर वहां से घसीट कर लेकर जाता है। वो इन दोनों को अपनी गाड़ी में लोड करके एक जगह पर लेकर जाता है। अब चारों दोस्त बेहोश हालत में पड़े होते हैं। कल्याण इन चारों के लिए अलग अलग गड्ढे खोदता है, फिर एक एक करके चारों की बॉडी को गड्ढे में उतारने लगता है। हालांकि चारों अभी जिंदा हैं। उसकी गाड़ी पर चित्रा की आत्मा बैठी सारी चीजें देख रही होती है और लगता है वो कल्याण को कंट्रोल करके अपना काम करवा रही है। तभी रवि की आत्मा उसे नजर आती है। दोनों की आत्माएं गले मिलती हैं और दोनों खुश होते हैं कि जीते जी तो इन लोगों ने हमें खुशी से नहीं जीने दिया, कम से कम मरने के बाद तो हम इनसे बदला ले पाए। धीरे धीरे दोनों की आत्माएं गायब हो जाती हैं। इसी बीच कल्याण ने चारों को दफना दिया था और जैसे ही चित्रा की आत्मा उसके शरीर से निकलती है वो हो जाता है बेहोश। जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि मैंने रवि और चित्रा को दफनाया था, शायद उसके बाद बेहोश हो गया था और अभी मुझे होश आ रहा है। लेकिन दोस्तों उसे ये याद नहीं है कि उसने चारों को भी दफना दिया है, अपने उन चारों दोस्तों को, और ये सब हुआ चित्रा की आत्मा की वजह से। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। जिसने जैसा किया उसे वैसा फल मिल गया। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।